धान का कटोरा श्री गंगानगर। राजस्थान के उत्तर में बसा है श्री गंगानगर शहर, जहां सबसे ज्यादा गेहूं पैदा होता है। इसीलिए इसे अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। क्या आपको पता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कीनू गंगानगर शहर में पैदा होते हैं। गंगानगर की अजीब बात तो ये है कि साल भर हरा भरा रहने के बावजूद भी यहाँ इतनी आंधियां चलती है कि इसे आंधियों का शहर कहा जाता है। प्यार के दीवाने लैला मजनू के मज़ारे इसी जिले में हैं। कहते हैं कि बाढ़ आने पर भी ये पानी में नहीं डूबती और यहाँ दिए अपने आप जलते बुझते रहते हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे इस शहर में एक वक्त पर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यताएं विकसित हुई थी, लेकिन कई सदियों बाद पानी की कमी के कारण ये बंजर इलाका रामनगर नाम की एक छोटी सी ढाणी बनकर रह गया। फिर वक्त ने करवट ली और आज गंगानगर राजस्थान का तेजी से विकसित होता हुआ जिला है। क्या है इसके इतिहास की कहानी, जिसकी वजह से गंगानगर बार बार बसता रहा है और उजड़ता रहा है। हर साल 26 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाने वाले गंगानगर का असली इतिहास और इस जिले से जुड़े चौंकाने वाले फैक्ट्स हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। गंगानगर राजस्थान के सिर्फ 2 जिलों से ही सीमा साझा करता है। इसका सबसे लंबा बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। यह शहर राजस्थान की कैपिटल सिटी जयपुर से 470 किलोमीटर और देश की राजधानी दिल्ली से 421 किलोमीटर दूर बसा है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं श्री गंगानगर के बारे में कुछ चौंकाने वाले फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, गंगानगर के बिंजोर गांव में प्यार के लिए मशहूर लैला मजनू की मज़ारें हैं। लोग बताते हैं कि घग्गर नदी के बाढ़ के दिनों में लैला मजनू की मजार के चारों तरफ भारी मात्रा में पानी भर जाने के बावजूद भी मजार में पानी नहीं जा पाता था। साथ ही मजार के ऊपर 2 दीपक अपने आप जलते और बुझते रहते थे। बॉर्डर पर तारबंदी से पहले पाकिस्तान के लोग भी इस मजार पर मन्नत मांगने आया करते थे। फैक्ट नंबर 2, गंगानगर से कई प्रसिद्ध हस्तियां निकली है जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। इनमें सबसे पहला नाम आता है कैप्टन अवतार सिंह चीमा का और दूसरा आता है जगजीत सिंह का। अवतार सिंह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय थे। वहीं गजल गायक जगजीत सिंह ने अपनी गजलों से बॉलीवुड और लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बनाई थी। फैक्ट नंबर 3, गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी आती है। गंगानगर का कोणा गांव राजस्थान का उत्तरी छोर माना जाता है। इस जिले में घग्गर नदी और गंग नहर का पानी लगने से हरियाली तो बहुत है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां चलती है, इसलिए इसे आंधियों का नगर भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, इस शहर का क्षेत्रफल 10,978 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर ट्यूबवेल के बजाय नहरों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। ये एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा गांव हैं। इन गांवों में खेती और पशुपालन होता है। यहाँ पर नाले किस्म की भेड़ें पाई जाती है। कहते हैं कि इनसे निकलने वाली ऊन का हिस्सा सबसे लंबा होता है। फैक्ट नंबर 5, गंगानगर की रूपरेखा पेरिस से मिलती है। पंजाब से बॉर्डर लगने के कारण यहाँ पर राजस्थानी लोगों के साथ ही पंजाबी लोगों की आबादी भी काफी ज्यादा है। यहाँ के कल्चर में पंजाब और राजस्थान दोनों की झलक मिलती है। इतना तो आप भी जानते हैं कि आजादी से पहले गंगानगर बीकानेर रियासत का हिस्सा था और गंग नहर आने से पहले ये एक बंजर इलाका था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान ये एक अच्छा खासा शहर था। गंगानगर के दिलचस्प इतिहास की कहानी खंगालने के लिए हमें भी हजारों साल पीछे जाना होगा। तब यहाँ पर सरस्वती और दृश्वदी नदियां बहती थी, जिनके किनारे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यताएं विकसित हुई और यहाँ पर शहर बसे। लेकिन कुछ समय बाद ये नदियां भी सूख गई और ये सभ्यताएं भी नष्ट हो गई।
गंगानगर पूरी तरह बंजर भूमि में बदल गया। 15वीं शताब्दी के समय में जब राव बीकाजी ने बीकानेर की स्थापना की तो ये इलाका उसी रियासत का हिस्सा बन गया जिसका नाम था रामू की ढाणी। धीरे धीरे यहाँ आबादी बढ़ी और इस क्षेत्र का नाम रामनगर रख दिया गया। साल 1927 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इस इलाके में एक नहर लेकर आए जिससे यहाँ की बंजर जमीन पर हरियाली पैदा होने लगी और लोगों की आबादी बढ़ने लगी। आजादी के बाद जब रामनगर को बीकानेर से अलग जिला बनाया गया तो महाराजा गंगा सिंह के नाम पर इस शहर को गंगानगर नाम दे दिया गया। गंगानगर के बरोर गांव में खुदाई करने पर कई सारे कंकाल, आभूषण और मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि सदियों पहले ये इलाका गुलजार था। लेकिन अलग जिला बनने के बाद गंगानगर ने विकास की रफ्तार पकड़ी साल 1970 में जब यहाँ पर कृषि वितरण केंद्र शुरू किए गए। गंगानगर में भाखड़ा नागल डैम, घग्गर नदी, गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर के कारण पानी की सारी कमी दूर हो गई और यहाँ की मिट्टी ने तेजी से सोना उगलना शुरू कर दिया, जिसे देखते हुए यहाँ पर अलग अलग उद्योगों की मिलें लगाई गई। यहाँ चावल, कपड़ा और चीनी की बहुत सारी मिलें हैं जिन्हें गंगानगर की रीढ़ भी कहते हैं। बेशक गंगानगर में बहुत अनाज पैदा होता है, बड़ी बड़ी मंडियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ घूमने फिरने के लिए कुछ नहीं है। गंगानगर में कई सारी खूबसूरत जगहें हैं, कई सारे पर्यटक स्थल हैं जिन्हें देखने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा गंगानगर की सैर पर। हिंदुमल कोट बॉर्डर, ये बॉर्डर भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करता है। इसका नाम बीकानेर के दीवान हिंदुमल के सम्मान में उनके नाम पर रखा गया था। ये बॉर्डर श्री गंगानगर से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, जो आम जनता के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच खोली जाती है। यहाँ से पाकिस्तान को देखने का अनुभव काफी रोमांचक होता है। बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा, ये सिख धर्म के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। कहते हैं कि साल 1731 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करके बेशुमार दौलत लूटी। जब वो वापस जा रहा था तब सिखों ने उसके काफिलों पर हमला करके बहुत सारा माल और हमारी बहू बेटियों को आजाद करवा लिया, जिससे गुस्सा होकर उसने अपने वजीर जकरिया खान को सिखों का नामो निशान मिटाने का हुक्म दे दिया। इस घटना के बाद बहुत सारे सिख पंजाब छोड़कर एक वीरान इलाके में आकर बस गए, जहां पर जत्थेदार बुढ़ा सिंह ने पहली बार डेरा लगाया था। आज उसी जगह पर बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा बना है, जो बहुत ही खूबसूरत और शांत दर्शनीय स्थल माना जाता है। अनूपगढ़ का किला, गंगानगर की अनूपगढ़ तहसील में ये फोर्ट बना है। इस शहर को राजा अनूप सिंह ने बसाया था, लेकिन ये किला 1689 में एक मुगल गवर्नर ने बनाया था ताकि ये इलाका मुगलों के अधीन रह सके। ये किला पाकिस्तान के काफी करीब है। इसके अलावा विजयनगर का दादा पंपाराम जी का डेरा, पद्मपुर का जंभेश्वर राय मंदिर, बौद्ध शैली में बना सूरतगढ़ का दुर्ग भी यहाँ देखने लायक है। कहते हैं कि महाराजा गंगा सिंह रामनगर में गंग नहर लेकर आए थे, जिसके बाद यहाँ की आबादी तेजी से बढ़ने लगी और एक पूरा शहर गंगानगर बस गया। इस गंगानगर का एक छोटा सा इलाका बनकर रह गया रामनगर। 17 किलोमीटर लंबी ये नहर गंगानगर के लिए वरदान साबित हुई थी और जब इस जिले को बीकानेर से अलग किया गया तो इसे 9 तहसीलें दी गई। ये इलाका पहली बार चर्चा में तब आया जब यहाँ के ठुकराना गांव में पहला पावर प्लांट लगाया गया। तब से लेकर अब तक गंगानगर राजस्थान के लिए बिजली पैदा कर रहा है। यहाँ पर खेती सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए अलग अलग कृषि फार्म भी यहाँ बनाए गए हैं। यहाँ के सूरतगढ़ और जैतसर में बड़े बड़े कृषि फार्म हैं जो रूस और कनाडा की मदद से चलते हैं। गंगानगर में कई सारी चीनी मिलें हैं। यहाँ की औद्योगिक इकाइयाँ, मिलें और पावर स्टेशन और मंडियाँ गंगानगर की रीढ़ कहलाती है, जिन पर शहर की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। यहाँ के गजसिंहपुरा में राजस्थान के सबसे ज्यादा कृषि उपकरण बनते हैं। वैसे तो गंगानगर में हरियाली ही हरियाली है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर गोचर भूमि यानी कि गायों के चरने के लिए जो ज़रूरी ज़मीन होती है वो सबसे कम है। बहरहाल, राजस्थान और पंजाब का संगम माने जाने वाले गंगानगर शहर का ये इतिहास आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और अगला इतिहास कहाँ का देखना चाहते हैं, ये भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।